आपकी नज़रों में आपकी नज़रों में सबसे कम कीमती वस्तु क्या है? स्वयं। क्योंकि आपने अपने जीवन में अपने अलावा, स्वयं के अलावा सभी वस्तुओं को अहमियत दी है। स्वयं को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति को अहमियत दी है, पर स्वयं को कभी मूल्यवान नहीं गिना, स्वयं की कभी कीमत नहीं की। आपने अपने जीवन में अपनी कीमत कभी नहीं की, स्वयं को कभी मूल्यवान नहीं गिना। आपने आपकी हर एक उपलब्धि का श्रेय, हर एक उपलब्धि का श्रेय स्वयं को छोड़कर हर किसी को दिया। पर देखा जाए तो आप आज जिस स्थिति में हैं, जहां हैं, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, चाहे वो सर्वोत्कृष्ट है या सर्वजघन्य है, उसका प्रत्येक परिस्थिति का श्रेय आप स्वयं को ही जाता है। स्वयं को ही जाता है। अगर आप ही ना होते तो करोड़पति कैसे बनते या रोड़पति कैसे बनते? यदि आप ही ना होते तो प्रसिद्ध कैसे बनते या अप्रसिद्ध कैसे बनते? आप सब अपने आप को बहुत समझदार कहते हैं, तो वो समझदार भी कैसे बनते हैं? वैसे तो आचार्य महाराज उन्मत्त कह रहे हैं सभी को, तो वो उन्मत्त भी कैसे बनते अगर आप स्वयं ही ना होते? तो वास्तविकता में आपने स्वयं को इतना हीन और दीन दिखाया नहीं, मान लिया है कि आप अपने किसी भी उपलब्धि का श्रेय स्वयं के लिए सोचते ही नहीं। आपको ख्याल ही नहीं आता कि उस कार्य की या उस वस्तु की उपलब्धि में कहीं ना कहीं मेरा भी या मेरा ही योगदान है, मेरा भी या मेरा ही योगदान है। आप ये सोचते ही नहीं। आप क्या सोचते हैं? इसका योगदान है, इसका योगदान है, इसका योगदान है, इसका योगदान है। आपने अपने उपादान को सर्वत्र गौण कर दिया है। तभी तो ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि आपने पैसे को पहले जीवन से अधिक ज्यादा मूल्यवान समझा, और जब जीवन का अंत आने लगा तो जीवन पैसे से ज्यादा मूल्यवान लगने लगा। पर वास्तविकता में जीवन का मूल्य तो तब भी उतना ही था, आज भी उतना ही है, यानी कि अमूल्य है। पर आपने अपनी छोटी सोच या छोटी बुद्धि के हिसाब से उसका मूल्यांकन किसी छोटी वस्तु के साथ कर दिया, उसके सापेक्ष कर दिया। यही तो उन्मत्तता है। यदि आप ही ना होते तो क्या पैसा होता? क्या यदि आपका ही अस्तित्व ना होता तो नाम का अस्तित्व होता क्या? पर आप लोग नहीं, मेरी सफलता में उसका ही योगदान है। उपकार मानना चाहिए, हम मना नहीं कर रहे। आप पर जिसने उपकार किया है, एहसान किया है, उसका एहसान उपकारी का उपकार मानना चाहिए, लेकिन स्वयं को गर्त में ही डाल दो या स्वयं का अस्तित्व ही नाबूद कर दो, तब
उसका भी कारण है, क्योंकि हमने जैसे अपनी गलतियों का टोपला दूसरे के सिर पर रखना चालू कर दिया कि इसकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से हुआ, वैसे एक आदतन बन गया कि हम अपने अच्छे कार्यों की उपलब्धि भी दूसरे को श्रेय देते हैं। और हमें आदत हो गई है बासी खाने की, तो लगता है कि ये बहुत अच्छा है। क्यों? वर्तमान में तो हम ऐसा कोई पुण्य कर नहीं रहे हैं, और भूतकाल का जो पुण्य है वो बासी रोटी की तरह आपका पेट भर रहा है और आपके सामने ऐसे निमित्त खड़े कर रहा है कि आप अपने आप को ही हर जगह पर गौण कर रहे हो और अपने पुण्य की वैल्यू जीरो करते जा रहे हैं। अभी कहा ना कि कुछ भी चीज बिना वैल्यू के प्राप्त नहीं होती। आपको लग रहा है कि ये जीवन मुफ्त में प्राप्त हो गया, ये जीवन भी मुफ्त में प्राप्त नहीं हुआ, पीछे कितने ही पापड़ वेले हैं आपने, तब ये मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है यहाँ पे पंचम काल में देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में जैन बन के। कितने ही पापड़ बेले हैं, वरना यहां तक आना भी आसान नहीं था। अगर पुण्य थोड़ा सा भी कम होता तो विचार कीजिएगा हम कहां होते। छिपकली बन सकते थे, चूहा बन सकते थे, बाहर घूमने वाला बंदर बन सकते थे, गाय बन सकते थे, या चलो उससे थोड़ा सा अधिक पुण्य होता मनुष्य बनते, जैन ना बनते, किसी और के वहां उत्पन्न हो जाते, तो कितने पापड़ बेले तब तो जैन बने। पर आपको लगता है कि अरे भैया ये तो बस फोकट में मिल गया, और इसको उस जो पैसे जैसी तुच्छ वस्तु के साथ तोल रहे हैं। तुच्छ वस्तु कहूं या जिसकी कोई कीमत नहीं हमारी दृष्टि में, क्योंकि वहां पर तो ये कहा कि जिस साधु के पास टका है तो वो टकेगा नहीं, तो हमारे लिए तो वो टका ही टकेगा नहीं, इसीलिए उसको तुच्छ कह दिया मैंने। पर आप सबकी गिनती क्या है? पैसों मारो परमेश्वर ने हूं पैसानो दास, यानी पैसा मेरा भगवान है और मैं पैसे का दास हूं। हमारी सबकी सोच यही है ना, हमारी मतलब आप लोगों की, हमारी नहीं, हम तो छोड़ आए उसको। क्यों? क्योंकि हमने अपने जीवन में स्वयं को अहमियत देना या किसी भी उपलब्धि का श्रेय देना कभी सीखा ही नहीं, चाहे वो अच्छी हो या चाहे वो बुरी हो। क्योंकि हम देखते भी है ना कि यही होता है। मेरे साथ में अगर वो नहीं होता तो आज मैं इस मुकाम पे नहीं होता। और गैंगस्टर में तो कहते हैं राइट हैंड है ये मेरा, क्या कहते हैं, राइट हैंड है बोले, दाहिना हाथ है बोले। गैंगस्टरों में मतलब जो गलत काम करते हैं वो भी श्रेय देते एक दूसरे को कि राइट हैंड है मेरा। और हम भी कहते हैं कि इसने हमारा बहुत सहकार किया। अरे उसने सहकार किया, उससे पहले तूने स्वयं का सहकार किया। अगर तू अपनी मनस्थिति, स्वयं की मनस्थिति को इस स्थान पे खड़ा ना करता तो तेरा सहकार करने वाला कोई होता ही नहीं, और तेरा उपादान इतना मजबूत ना होता, तेरे में कार्य क्षमता ना होती तो कितने ही निमित्त मिल जाते, तू एक पत्ता तक ना हिला पाता। तू एक पत्ता तक ना हिला पाता। पर यहां पर वो लाइन को याद रखना, अलंघ्य शक्तिर भवितव्य तेयम, वो लाइन भी याद रखना। अहंकार का भाव मत ले आना इस बात को सुन के महाराज जी ने कहा कि अपने आप को ही सारा श्रेय दो। कुछ तो श्रेय दो कम से कम। अगर मिट्टी ना होती तो चाक होता, कुंभार होता, पानी होता, तो क्या घड़ा बन जाता? मिट्टी ना होती तो कुछ श्रेय तो मिट्टी को भी जाता है। हाँ, कुछ श्रेय मिट्टी को तो भी तो जाता है ना।
तो स्वयं को भी तो कुछ श्रेय देना सीखो कि भैया मेरे भी उपादान शक्ति थी कि मेरे द्वारा ये कार्य हो सकता था, और जब मैं इस कार्य पे आगे बढ़ा तो मुझे निमित्त मिलते गए और ये कार्य की सिद्धि होती गई। जब भारत देश आजाद हुआ तो क्या अकेले गांधी जी ने किया, या अकेले सुभाष चंद्र बोस ने किया, या अकेले जवाहरलाल नेहरू ने किया? क्या उस वक्त हम 1857 में मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई को भूल जाएंगे क्या? क्या वो जलियांवाला कांड के जो थे लाला जी, उनको भूल जाएंगे क्या? जो भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए उनको भूल जाएंगे क्या? पूरा श्रेय नहीं देंगे, लेकिन क्या उनको भूल जाएंगे क्या? विचार करके देखें आप, किसी भी कारण को मिलाएंगे, किसी भी काम को देखेंगे तो उसमें निमित्त और उपादान दोनों बराबर रहे। कहीं पर उपादान की बहुलता, कहीं पर निमित्त की बहुलता। तो आप स्वयं को सर्वत्र गौण कर दे और अपने से अधिक महत्व दूसरे को, पैसे को, या किसी दूसरे व्यक्ति को, या किसी वस्तु को दे, तब। और ये समझ लीजिएगा कि अंत समय में, जैसे कहानी में भी बताया, 18 वर्ष का बालक 80 वर्ष की उम्र में जितना पैसा कमाया सब खो दिया, तो कितना ही पैसा होगा जीवन नहीं दे सकता। कितना ही पैसा होगा, वो 1 सेकंड जीवन नहीं दे पाएगा आपको। तो ये कहना कि आपसे उत्पादन किया, 10 लाख खर्चा करके 5 साल जी लिए, भैया 10 लाख खर्चा करके तुम 5 सेकंड नहीं दे पाओगे। जीवन की वैल्यू पैसों में कभी नहीं तोली जा सकती, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ये हमारा उन्मत्तपना है कि हम जीवन को पैसों में तोल रहे हैं, कमाने वाला भी और खर्च करने वाला भी। पहले जो गुलाम सिस्टम था उसमें गुलाम बना के रखते थे, तो क्या व्यक्ति के जीवन को गुलाम बनाते थे या उसकी सेवाओं का गुलाम बनाते थे? क्या जो मालिक था गुलाम को जीवन दे सकता था? क्या पैसा देके सेवा ले सकता था? तो पैसे की वैल्यू तो आज भी उतनी है और जीवन तो आज भी अमूल्य ही है, पर हमने अपने जीवन में अपने आप को छोड़कर सबको महत्व दिया, बस। इसीलिए हमें ये भी कीमती लगता है, ये भी कीमती लगता है, ये भी कीमती लगता है, वो गाड़ी भी कीमती लगती है, वो बंगला भी कीमती लगता है, वो घड़ी भी कीमती लगती है, वो चश्मा भी कीमती लगता है, पर उसको धारण करने वाला, उसका उपयोग करने वाला हमें शून्य लगता है। या जिसके द्वारा ये प्राप्त हुआ वो हमें यूजलेस लगता है, शून्य लगता है, जिसकी कोई कीमत नहीं है वो लगता है। और यही उन्मत्तपना है कि हम अपने संस्कारों को खोते जा रहे हैं। पहले के समय में लोग धार्मिक क्यों होते थे? वो तो होता था, लेकिन वहां पर लोग जीवन की कीमत समझते थे और मोह की कमी होती थी। इसलिए लोग धार्मिक होते थे। केवल एक ही कारण कहना यह भी ठीक नहीं। यह भी कारण था कि कनपट्टी पे बंदूक रख के कहेगा जिंदा रहना है तो हफ्ता पहुंचा, लेकिन लोगों में मोह की भी कमी होती थी, राग द्वेष भी कम हुआ करते थे और अपने आप को, स्वयं को कीमत भी दिया करते थे और अपने बड़ों की भी कीमत समझा करते थे कि हमें उत्पन्न करने वाले, हमें प्रसूत करने वाले यही थे, तो आज इनके पीछे कुछ पैसा लग जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, जीवन रहेगा तो फिर कमा लेंगे। वो नहीं, हम कमा लेंगे उनके लिए, वो कमाए ना कमाए हम कमा लेंगे। पर होता यह है कि जब मैंने ही अपनी वैल्यू नहीं समझी तो मेरे आसपास वाले यानी मेरे पुत्र पुत्री क्या मेरी वैल्यू समझेंगे? जब स्वयं को ही कुछ नहीं समझा, स्वयं को नहीं समझा, तो जो मेरा परिकर है वो थोड़ी मुझे कुछ समझेगा।
मैं गधे की तरह लगा रहा तो वो भी मुझे गधा ही मान के डंडा मारेंगे, और क्या, ये तो गधा ही है बोले। ये अवसर तभी आते हैं जब आप स्वयं को वैल्यू नहीं देते, स्वयं की कीमत नहीं करते, वरना ये अवसर उत्पन्न होने के चांस नहीं है या कम है। ठीक है ना? तो सभी लोग अपने जीवन में स्वयं को कुछ कीमत देना चालू करें। स्वयं पूरा ही श्रेय लेकर अहंकारी ना हो जाए, पर कुछ श्रेय, कुछ प्रतिशत हिस्सा स्वयं के लिए उपलब्धि का, कि मेरी भी कुछ वैल्यू है। अगर मैं ही शुरू नहीं करता तो कार्य कैसे होता? ठीक है ना? तो अपने आप को कीमत देना चालू करो और अपने आप को भी कीमती समझो, अपने आप को भी कीमती समझो, अपने आप को ही नहीं, अपने आप को भी कीमती समझो। ठीक है ना? इन्हीं